नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। होटल के रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी। जलपाईगुड़ी शहर के मर्चेंट रोड और समाजपाड़ा इलाके में रविवार को भीषण आग लगी से बच गई। रविवार सुबह स्थानीय एक होटल में आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार इलाके के एक होटल के नीचे बने रेस्टोरेंट में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। खबर मिलते ही दमकल की एक इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि इलाका एक बड़ी आग लगी की घटना से बच गया। उनका मानना है कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि लाखों रुपयों के नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगी के कारणों का पता लगाया जा रहा है। আরও কিছু সচেতন হওয়া উচিত যে যেরকমভাবে ওরা মানে রান্নাবাড়ি মানে স্টোভ বা গ্যাস যেখানে জ্বলায় তাদের সচেতন করা উচিত। হ্যাঁ, এইভাবে তো দিনকে দিন অনেক জায়গায় দেখতেছি নানা রকম হচ্ছে, তা এর জন্যই ওদের একটু করা উচিত। এখানে হয়তো আপনার এটা যে স্টুডেন্ট এটা জাদু করাই, সেখানে আপনার মানে বিরিয়ানি বানায়, মানে ফাস্টফুডের দোকান আছে, তারপরে এগুলো থেকে বলবেন আর একটু সচেতন হওয়া উচিত। হ্যাঁ, আর একটু সচেতন হওয়া উচিত। তাহলে ওরা রান্না করছিল প্রতিদিনের কাজের মতো, কাজ করতে গিয়ে হয়তো কড়াইয়ের পাশেই জল ছিল, বেসিনের জল, বেসিনের সিঙ্কে কাজ করতে গিয়ে জলটা ছিটিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, ছিটিয়ে পড়েছে। তাছাড়া পাশে আরেকটা ওভেন ছিল, সেখান থেকে আগুন জ্বলেছে। কোনো ক্ষতি নেই এখানে। ওই যে সবজিটা ছিল পাশে যে কড়াইয়ের সবজি সব জ্বলে গেছে। এখানে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল, একটা G+1 ইয়েতে, এখানে হয়তো রান্না ফান্না করতে গিয়ে কড়াইয়ের মধ্যে আগুন ধরে গিয়েছে। আমাদের কল করেছে, এই যে আগুনটা নিভালাম, সব খুলে দিলাম। এটা হচ্ছে সমাজপাড়া। এটা রান্না করতে গিয়ে স্বাভাবিক হয়েছে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে। এমন কিছু না, ভয়ানক কিছু না, সামান্য একটা ঘটনা। अगले साल मार्च महीने से पूरी क्षमता के साथ शुरू कर दिया जाएगा जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने दी जानकारी। कोविड-19 की परिस्थितियों को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए उत्तर बंगाल के ओएसडी डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने बताया कि जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अगले साल मार्च महीने से पूरी क्षमता के साथ शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई है। ढांचागत व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार है। डॉक्टर रॉय ने बताया कि इसके लिए मंत्री सभा से अनुमति मिल गई है, सिर्फ वित्त विभाग से अनुमति मिलना बाकी है और वित्त विभाग से अनुमति मिलते ही कॉलेज का अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। जलपाईगुड़ी सदर हॉस्पिटल और जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उन्होंने इस बीच दौरा भी किया और ढांचागत तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोविड-19 मुकाबले के लिए तैयारी मुकम्मल है। भवन থেকে একটা টিম এসেছিল। আপনারা জানেন যে আমাদের এখানে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ করার জন্য একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আমরা গিয়েছিলাম, তারই অঙ্গ হিসেবে ওনারা এসেছিলেন। কোথায় আমরা যদি কালকে শুরু করবো তাহলে কোথায় কোথায় করা যাবে টেম্পোরারি যে সমস্ত এরিয়াগুলো, এগুলো আমরা অনেক আগে থাকতে এগুলো সমস্ত রেডি করা আছে। দিন পরে খুশি বলেন যে হ্যাঁ ভেরি গুড, আপনাদের সব রেডি করে রেখেছেন। বাচ্চারা কোথায় শোবে, খাট কোথায়, সব কিছু রেডি আমাদের। কোথায় খাবে, কোথায় ক্লাস করবে, ক্লাসরুম সব কিছু আমাদের রেডি করা আছে। সেটা ওনারা দেখে খুব খুশি হয়েছেন। আর বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের ব্যাপারে যে টেন্ডার ডাকা হয়েছিল সেটা 15 তারিখে খুলবে। 15 জুলাই খুলে যদি টেন্ডারটা ঠিকঠাক থাকে তাহলে ফার্স্ট উইক অফ আগস্ট থেকে কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হবে। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। तीर्थ का इस्तीफा 4 नवंबर के भीतर उपचुनाव में जीत कर विधायक बनना जरूरी।
उत्तराखंड में 111 दिनों के कार्यकाल के भीतर ही तीर्थ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया। तीर्थ सिंह रावत ने विधानसभा के सदस्य न होते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस रणनीति के तहत कि अगले 6 महीनों में उपचुनाव में वे जीतकर विधायक की सदस्य हासिल कर लेंगे। कोरोना की स्थितियों को देखते हुए तीर्थ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जानकारों की माने तो उत्तराखंड की इस राजनीतिक उथल पुथल का असर बंगाल पर भी पड़ सकता है, यानी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी संवैधानिक संकट से जूझ सकती है, क्योंकि वहां बंगाल के मुख्यमंत्री तो है लेकिन अब तक वे विधानसभा की सदस्य नहीं है। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। बावजूद इसके पार्टी ने सर्वसम्मति से ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री चुना और उन्होंने 4 मई को शपथ ली। नियम के तहत ममता को अगले 6 महीनों में उपचुनाव में विधायक की सदस्यता लेनी होगी। इसके लिए राज्य में 4 नवंबर तक उपचुनाव होना चाहिए। इसके लिए ममता की पुरानी सीट भवानीपुर को खाली कराया गया है। वहां के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने इस्तीफा देकर अपना सीट खाली कर दिया है। अनुच्छेद 164 के तहत ममता को 6 महीने के अंदर यानी 4 नवंबर 2021 तक विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है और यह संवैधानिक बाध्यता है। देश में कोरोना का संक्रमण है। ऐसे में अगर चुनाव आयोग उपचुनाव को लेकर फैसला नहीं लेता है तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए यह संवैधानिक संकट बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। तिस्ता बांध में दरार मरम्मत की मांग में सड़क पर उतरे ग्रामीण। पिछले कुछ दिनों से जारी लगातार भारी बारिश के कारण तिस्ता बांध टूटने से जलपाईगुड़ी के बालापाड़ा इलाके के रहने वाले लोग आतंकित हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से बांध में दरारें देखी जा रही है। इस बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया पर कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार इन लोगों ने रविवार को प्रदर्शन करते हुए प्रशासन व संबंधित विभाग से बांध मरम्मति की मांग की। বাঁধের যা কন্ডিশন আমরাও পরিলক্ষিত করছি, যেভাবে জায়গায় জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে তাতে এরিয়ার লোক খুব আতঙ্কে আছে। কারণ প্রতিনিয়ত যেভাবে তিস্তার জল বাড়ছে তাতে এরিয়ার লোক সত্যি খুব আতঙ্কে আছে। তো দীর্ঘদিন ধরে দেখছি বাঁধের কাজ হচ্ছে। কিছুদিন আগেও দেখলাম ট্রলি দিয়ে বাঁধ রিপেয়ারিংয়ের কাজ চলছে। জানি না হঠাৎ করে কী জন্য বন্ধ হয়ে গেল। আমিও চাচ্ছি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের কাছে এই বার্তাটা পৌঁছো, যাতে বর্ষার আগে খুব শীঘ্রই বাঁধের কাজটা হয়ে যায়। শুধু বাঁধের গর্তগুলো না, যেভাবে হাইরোড থেকে বিশেষ করে আমাদের বালাপাড়া আসার মুখে যেভাবে জায়গায় জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে তাতে বিশেষ করে যেদিনকে বৃষ্টি হয় যে তাতে বাইক হোক বা 4 চাকা হোক নিয়ে খুব মানুষদের খুব বিপদের মুখে দিয়ে আসতে হচ্ছে আর কি। তো আমিও চাচ্ছি এটা খুব তাড়াতাড়ি যদি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে স্থায়ী একটা সমাধানের ব্যবস্থা করে তাহলে খুবই ভালো হয়। वैज्ञानिकों का दावा, भारत में अक्टूबर महीने में चरम पर होगी कोरोना की तीसरी लहर आएगी दूसरी लहर की तुलना में आधे मामले। इस साल के अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर देश में चरम पर होगी, लेकिन दूसरी लहर में सामने आए संक्रमण मामलों के आधे मामले सामने आएंगे। एक सरकारी समिति के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन कर इसे रोका जा सकता है। खबर के मुताबिक अगर कोरोना वायरस का कोई और वेरिएंट सामने आता है तो संक्रमण तेजी से फैल सकता है। महामारी मॉडलिंग से संबंधित सरकारी समिति के वैज्ञानिक मनेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अगर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच चरम पर पहुंच सकती है, लेकिन दूसरी लहर के दौरान दर्ज किए गए दैनिक मामलों के आधे मामले देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये नए वेरिएंट के सामने आने के बाद मामले तेजी से फैल सकते हैं। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें
टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। रसोई गैस व पेट्रोल तथा डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ SUCI समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। रसोई गैस सहित पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ SUCI समर्थकों ने रविवार को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को जलपाईगुड़ी के थाना बाजार क्षेत्र में संगठन के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। SUCI समर्थकों के मुताबिक कोरोना के मौजूदा हालात में पेट्रोल डीजल समेत रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से दिन प्रतिदिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। पेट्रोलियम उत्पाद की मूल्य वृद्धि के विरोध में SUCI नेता और कार्यकर्ता आज सुबह से जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। इसके साथ ही इन लोगों ने पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत कम करने की मांग की। इतना ही नहीं, आंदोलनकारियों ने पेट्रोल उत्पादकों की कीमतों में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सरकार की जन विरोधी नीति की भूमिका पर सवाल उठाया। इनका कहना था कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें असामान्य दर से बढ़ती जा रही है। रसोई गैस की कीमतों में असामान्य वृद्धि से आम लोग के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी गई है। গত প্রায় 1.5 মাস ধরে প্রতিদিন আমরা সকালে উঠলেই পেপারে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে রান্নার গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেলের দাম দফায় দফায় বাড়ছে। এমনকি আজকেও পেট্রোলের দাম 41 পয়সা, ডিজেলের দাম 24 পয়সা বাড়িয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি প্যান্ডেমিক কন্ডিশনে এই মহামারীর পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের রুটি রুজির সংস্থান সম্পূর্ণ বন্ধ, তার উপরে এই ধরনের পেট্রোল ডিজেলের প্রতিদিন 1.5 মাস ধরে প্রতিদিন যেভাবে দাম বাড়ছে তাতে সাধারণ মানুষের নাবিশ্বাস উঠে গেছে। এই পেট্রোল ডিজেল শুধু পেট্রোল ডিজেলের দাম নয়, এর সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামটাও যুক্ত হয়ে আছে। পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোজ্য তেল, চাল, ডাল সমস্ত কিছুরই দাম বাড়ছে। এর বিরুদ্ধে আমরা SUCI কমিউনিস্ট থেকে 1 থেকে 7 জুলাই আমরা প্রতিবাদ সপ্তাহের ডাক দিয়েছি।
এই প্রতিবাদ সপ্তাহ মানে আমাদের প্রতিবাদ এখানে শুরু হচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমরা বলছি, সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করছি, পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের যে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যে আকাশছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি। बारिश में बही पुलिया, यातायात प्रभावित। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ग्राम पंचायत के मेधार बस्ती इलाके में राज्य सड़क का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण ढह जाने से यातायात ठप हो गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मेधार बस्ती क्षेत्र की राज्य सड़क की सड़कें ढह गई। इससे करीब 100 गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं। घटना को लेकर इलाके के लोगों ने भारी आक्रोश दिखाया। लोगों ने बताया कि बारिश की वजह से पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। उस समय डीएम, एएसडीओ, बीडीओ समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने आकर सभी समस्याओं को देखा और इस क्षेत्र में नई पुलिया बनाने का वादा किया, लेकिन पक्की पुलिया बनाए बिना ह्यूमस पाइप की मदद से सीमेंट की बोरियों को मिट्टी से भरकर यहां रख दिया गया। इस साल बारिश के कारण फिर से पुलिया टूट जाने से लोगों को परेशानी हो रही है। আমাদের এখানে সমস্যা হচ্ছে, এটা তো সমস্যা গত বছরেও ভাঙে গেছিল। ভেঙে যাওয়ার পরে ভিডিও আসে, 1 মাসের কথা দিয়েছিল যে পাকা করে দেওয়ার কথা দিয়েছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু কাজের কাজ কিছু করেনি। ভিডিও, ডিএম, এসডিও সবাই মিলে আসছিল, 1 মাসের কথা দিয়েছিল, তো ওরা তো কাজের কাজ করেনি। কাজ চলার মতো আর কি যাতায়াতের মতো করে দিয়েছিল বস্তা দিয়ে। তো এবার গত 4-5 দিন ধরে বৃষ্টির পড়ার কারণে এই রাস্তা আবার ভেঙে গেছে। আমাদের এইদিকে প্রায় 1-150 গ্রামের যাতায়াতের অসুবিধা হয় খুবই, যান চলাচল একবারে বন্ধ। এখন যে কোনো মতো যাতায়াত সমস্যা, মানে বিশাল সমস্যা, যাতায়াতের সমস্যা। আর হঠাৎ করে একটা অ্যাম্বুলেন্সের দরকার পড়লে তো পেশেন্ট নিয়ে যেতে পারবে না। এটা হচ্ছে পিএমজিএস রোড, এখানে গত বছর ভেঙে গেছিলো। ঠিক আছে, আমরা বিডিওকে জানিয়েছিলাম, ডিএমকে জানিয়েছিলাম, এইচডিওকে জানিয়েছিলাম। জানার পরে বিডিও এসেছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কাজ হবে, এবং ডিএম সাহেবও ছিল, এবং সব দপ্তরকে জানানো হয়েছে, জেলা পরিষদকেও জানানো হয়েছে, এইচডিও, বিডিও সবাইকে জানানো হয়েছিল। ওরা কিন্তু আসে ইনকোয়ারি করে প্রথম দফায় ওরা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এখানে আমরা কাজ করে দেব। তারপরে জেলা পরিষদ থেকে এক ঠিকাদারকে বলে তড়িঘড়ি একটা মাটি ফেলেছিল, মাটির কাজ করেছিল, কিন্তু সেইভাবে রাস্তাটা ছিল। কিন্তু সব দপ্তরে বলার পরেও, কিন্তু আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও কোনো কার্যকারী হয়নি। এখন এইখানে এই রাস্তা ভেঙে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রায় এদিকে দাসপাড়া, এদিকে হচ্ছে কাঁচাগালি থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকায় প্রায় মোটামুটি যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষ অসহায়তায় পড়ছে। এখন চোপড়া আমাদের রেজিস্ট্রি অফিস, এবার এখানে চোপড়া হসপিটাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, একটা পেশেন্ট হয়ে গেলে যেতে পারবে না। মানুষ এখন আমাদের গ্রাম হয়ে যাচ্ছে। এইদিকে আমাদের গ্রামে মেধা বস্তি, এইদিকে জলে ডুবে গেছে এবং কাদায় ভর্তি। देश में कोरोना वायरस के मामले घटे। 24 घंटों में 42,751 नए मरीज सामने। 900 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। देश में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 42,751 नए मरीजों की पहचान हुई। 51,775 लोग ठीक भी हुए और 932 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 9,986 की कमी आई। अब एक्टिव केस का आंकड़ा 5 लाख से कम हो गया है। वहीं रोजाना आने वाले कोरोना मामलों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। देश में अब कुल 4.80 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं नए मरीजों का आंकड़ा 9 दिन से लगातार 50,000 से कम बना हुआ है। फिलीपींस में सेना का प्लेन क्रैश, 85 लोग थे सवार। फिलीपींस के एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस विमान में 85 यात्री सवार थे। तलाशी अभियान जारी है। देश के सेना प्रमुख ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि C-130 के जलते हुए मलबे से अब तक कम से कम 40 लोगों को बचा लिया गया है। यह हादसा सुलू प्रांत के जोलो द्वीप में लैंडिंग के वक्त हुआ। उन्होंने कहा कि बचाव दल दुर्घटना स्थल पर है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलीपींस में सेना के इस विमान में 85 लोग सवार थे। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।